उसी भावना को लेकर हमें लगा कि हमने चलो मास्क लगा के हमारी खुद की सेफ्टी करके और फिर हम मैदान में फील्ड में रहे, क्योंकि मेन हमारा यही हो रहा था कि भाई कैसे भी हम लोगों की जान बचा। श्री माधोपुर में आज तक इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो इन पौने 5 साल में हुआ। रात को बरसात में जो खड्डे पड़े हुए थे उनको उठाया जा रहा था। मैं यहाँ पे ऑफिस का घेराव करके और जनता के सामने आपको खड़ा करूंगा और आपको वहां जवाब देना होगा। अधिकारियों ने मन मर्जी से यहाँ पे मन मर्जी से कमीशन लिया है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है। और 2023 में आपको नया नेतृत्व यहाँ पे मिलेगा। श्री माधोपुर के लोग ये कहते हैं साहब कैसे भी इनसे पीता छूटे। मैं कम से कम भी 10-12 महीने धरने और मैं घेराव कर चुका। नमस्कार, स्वागत है आपका सीकर सर्च पर। फिलहाल में हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर में और आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं श्यामजी चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में आगामी विधानसभा चुनाव में श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, सर्वप्रथम तो मैं आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। आपने छात्र राजनीति की है या फिर डायरेक्ट आप भाजपा से कनेक्ट हुए? मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी। तो मैं स्कूल टाइम से और फिर मैं कॉलेज टाइम से ही मेरी राजनीति में रुचि रही है जी। और मैं एबीपी में मैंने काम किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी जी परिषद। जी जी। उसके बाद में मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहा हूँ और फिर भारतीय जनता पार्टी में करीब 15 साल से मैं पदाधिकारी हूँ। मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री रहा हूँ। मैं सीकर का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ लगातार 7 साल और अभी मैं जिलों मंडल का प्रभारी हूँ और जिला कार्यकारिणी में हूँ। मैंने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा था। भाजपा से पहले आप और किसी पार्टी में थे या शुरू से भाजपा? नहीं, शुरू से ही मेरी मानसिकता और मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से रही है और मैं एबीपी से ही मैंने शुरुआत की थी और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होने का कारण जानना चाहूँगा, क्योंकि पार्टियां और भी हैं। वर्तमान में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आपने भाजपा को क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे बड़ा जो मैं और पार्टियों से अलग देखता हूँ, यहाँ पे दूर दराज और अंतिम पंक्ति में बैठने वाले कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है जी। और इसके कई उदाहरण हैं, देश में भी हैं, राज्य में भी हैं, जिले में भी हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ से आए, कहाँ से उठे, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक उदाहरण है। तो और राष्ट्र की भावना लेके जिस तरीके से हमारे स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस हम बोलते हैं, उन्होंने देश के लिए और एक आम जन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमेशा जब भी किसी आम जन पे विपदा आई है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे हमारा संघ हो, आगे बढ़ के जनहित में काम करता है। इन चीज़ों से मैं प्रभावित होके और मुझे लगता है कि अगर देश की वास्तविक रूप से अगर सेवा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और हमने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, कोरोना आई थी, उसके बाद में गायों में बहुत बड़ी बीमारी आई थी, लंपी आई थी, उसमें आप काफ़ी सक्रिय रहे थे। तो क्या वो पूरा मामला था? देखिए, ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया को हिला दिया था जी, और मानव जीवन पे इतना बड़ा संकट आ गया था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जनहानि होने वाली है जिस तरीके से वो वायरस फैल रहा था जी। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्कार हैं और जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें कार्यकर्ता को संबोधित करके जो टास्क दिया जी, उसमें हमने कोरोना काल में जहाँ पे चाहे खून देने की बात हो,
चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में पहुंचाने की बात हो, इस तरीके के कार्यक्रमों को लेके और हमारे पूरे श्रीमदपुर विधानसभा में अलग अलग हमने टीमें बना के, और जो जो एक हमारा धर्म था, जो एक मानव जीवन पे हमें करना था जी और मैं समझता हूँ बहुत सब लोगों ने, आपने भी किया होगा अपने स्तर पे और लोगों ने भी किया, बहुत लोगों ने उस टाइम में बड़ी बड़े 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 मन से सेवा की। उसी सिलसिले में हम लोगों ने भी कोरोना काल में काफी मदद करने का प्रयास किया और हमें खुशी हुई उस बात के लिए कि हम जनहानि ज्यादा से ज्यादा न हो, उसमें हमारा योगदान रहा। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि उस समय डर नहीं लगा कि भाई अपने को भी कुछ हो सकता है, क्योंकि महामारी ही ऐसी थी और कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जो घरों में छुप गए थे, उस टाइम निकले नहीं थे बाहर। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मैं एक चीज मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे में विल पावर है और मैं जब भी कोई काम और जब इस तरीके का कुछ परेशानी आती है जी तो मुझे अपने आप में प्रेरित होता हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे बचाव अपने आप का रखना है, लेकिन मुझे सामने वाले का मैं बचाव कैसे कर सकता हूँ। और उसी भावना को लेकर हमें लगा कि हमने चलो मास्क लगा के हमारी खुद की सेफ्टी करके और फिर हम मैदान में फील्ड में रहे, तो हमें नहीं लगा कि हमें कहीं कहीं कोई नुकसान या किसी तरीके का हमें कुछ डर लग रहा था, क्योंकि मेन हमारा यही हो रहा था कि भाई कैसे भी हम लोगों की जान बचाएं। अच्छा, एक बड़ा सवाल श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से इन दिनों उठ के आ रहा है, भ्रष्टाचार का मामला। बहुत से मामले हमने देखे हैं जिसमें भ्रष्टाचार जो है, यदि हम कहें कि चरम सीमा पर है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। भ्रष्टाचार को लेकर आपने कभी कोई कदम उठाए हैं विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी और सोशल मीडिया पे सब कुछ है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ श्री माधोपुर में 4 साल से और राजस्थान में अभी पौने 5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को। जी मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रदेश का भ्रष्टाचार, प्रदेश की सरकार के जो की कार्यशैली है वो तो सब जानते हैं। मैं श्री माधोपुर की बात करता हूँ। श्री माधोपुर में आज तक इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो इन पौने 5 साल में हुआ। और जब हमें लगा कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरीके से लूटा जा रहा है, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा, चाहे ठेकेदारों का कमीशन, चाहे जनप्रतिनिधियों का कमीशन, इस तरीके से श्री माधोपुर में कोई भी विकास कार्य हुए उसमें सीधा सीधा ये देखने को मिला कि उसमें बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। और जो भी, चाहे रोड का मामला हो, 6 महीने में रोड उखड़ जाती है। अजीतगढ़ से लेके और श्री माधोपुर तक, जालपाड़ी मोड़ तक रोड बनी 5-6 महीने पहले। मैंने हुंकार रैली भरी। मैंने जब हुंकार रैली का 24 तारीख को मेरी हुंकार रैली थी, उससे पहले रात को बरसात में जो खड्डे पड़े हुए थे मैं हुंकार रैली में, मैंने उससे पहले धरना प्रदर्शन किया था। उससे पहले मैंने एक रैली और की थी, उसमें मैं श्री माधोपुर नगर पालिका के चेयरमैन को चैलेंज करके आया था कि आप यहाँ पे जो आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रखी है, आप पट्टों के बदले आप पैसे ले रहे हो, आप अवैध बिल्डिंगों की परमिशन दे रहे हो, आप अवैध पट्टू के लिए आप लोगों से पैसे ले रहे हो। या तो आप सुधर जाएं, अगर आप नहीं सुधरे तो मेरा नेक्स्ट कदम होगा, मैं यहाँ पे ऑफिस का घेराव करके और जनता के सामने आपको खड़ा करूंगा और आपको वहां जवाब देना होगा। जी मेरे पास सबूत है, आज भी मेरे पास सबूत है जी, कितनी बिल्डिंगों में, कितने पट्टों में इन्होंने पैसे लिए हैं। और अब की बार में 24 तारीख को मेरी हुंकार रैली थी, तो उससे पहले दिन ईओ का ट्रांसफर करके और उसको अन्यत्र कहीं भेज दिया गया। जी लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कहाँ शिकायत करें, जहां शिकायत करते हैं वही लोग करप्ट हैं, वही लोग उनसे मिले हुए हैं। तो भ्रष्टाचार की तो बात ऐसे है कि यहाँ श्री माधोपुर में
किसी तरीके का कोई भी विकास नहीं हुआ और इन लोगों ने 4.5 साल में लूट मचाई है और अधिकारियों ने मन मर्जी से यहाँ पे मन मर्जी से कमीशन लिया है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है। जी, एक वंशवाद पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि वर्तमान में दीपेंद्र सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, अभी बालेंद्र सिंह जी तैयारी कर रहे हैं कि पिताजी की जगह मैं खड़ा होऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं यहाँ से विधायक बनूंगा। तो कहीं ना कहीं वंशवाद की राजनीति श्रीमाधोपुर में है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखो, ये बातें मैं पहले भी एक दो मेरी साक्षात्कार हुए हैं, आप का चैनल भी है और चैनलों पे, जैसे आज मैं आपके चैनल पे भी दे रहा हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश की राजनीति को बदला है जी, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के सिद्धांत पे ही खड़ी हुई है कि भैया लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश से श्री माधोपुर में एक परिवार 62 साल से चल रहा है जी, दूसरा परिवार 40-42 साल से चल रहा है। हमें पीड़ा इस बात की है और आप कहीं पे भी देखिए, किसी भी कंट्री में देखिए, आप किसी भी स्टेट में देखिए, जहां इस तरीके से लंबे टाइम तक एक परिवार काबिज होता है, वहां निश्चित रूप से समस्याएं पैदा होती हैं। निश्चित रूप से जो और प्रतिभावान लोग हैं उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय होता है और इन लोगों में तानाशाही प्रवृत्ति आती है। ये लोग तानाशाह हो जाते हैं, इन लोगों को लगता है कि नहीं, हम ही ये चीज कर सकते हैं और हमारे बराबर कोई आ नहीं सकता। इन चीजों को लेके और जब आम जनता के मुद्दे जुड़े हुए होते हैं, आम जनता की भावना की बात आती है, तो इनकी जो पीढ़ियां जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने कभी रगड़े नहीं खाए, उनको पता ही नहीं कि आम आदमी कैसे जीवन जी रहा है जी, वो लोग आज जनता की, मेन किसान, व्यापारी, मजदूर, इनकी भावनाएं कहां से समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी वो जीवन जिया ही नहीं। तो मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि मोदी जी ने जो अभी 2023 के चुनाव में जो संकेत हैं पार्टी के, और इससे पहले चाहे गुजरात का चुनाव और चुनाव हो, उनमें काफी परिवर्तन किया है और परिवारवाद को पीछे रख के और उन्होंने सबको मौका देने का प्रयास उन्होंने किया है। और निश्चित रूप से 2023 में भी श्री माधोपुर में इन दोनों परिवारों का, जाबर जी और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी और 2023 में आपको नया नेतृत्व यहाँ पे मिलेगा। जनता भी चाहती है, जनता का निश्चित रूप से, आज मैं 16-17 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। आज अगर जनता को नया नेतृत्व दिया जाए तो जनता इतनी खुश है और जनता ये मतलब लोग ये कह रहे हैं, श्री माधोपुर के लोग ये कहते हैं साहब कैसे भी इनसे पीछा छूटे। तो आने वाले 2023 में निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन होगा, नया नेतृत्व मिलेगा, जनता की भावना के हिसाब से पार्टियां भी निर्णय करेंगी और ये परिवारवाद से छुटकारा मिलेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, आप लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो कितनी प्रबल आप अपनी टिकट मान रहे हैं यहाँ पे बीजेपी से? मैं किसी और की बात नहीं करता, लेकिन आपने इससे पहले भी मेरे से पूछा। मैं लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और फील्ड में मैं 10 साल से, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, मैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों परिवारों का एक बार तू और एक बार मैं होने की वजह से यहाँ के अधिकारी, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, वो लोग निष्फिक्र होके, क्योंकि उनको कुछ दलाली देनी पड़ती है जी, और वो इतने निष्फिक्र होके काम करते हैं कि वो जनता की परवाह नहीं करते। और ये 4.5 साल में यहाँ के अधिकारी को मैंने ये बताया कि आप किसी जनप्रतिनिधि के प्रभाव में आके काम नहीं कर सकते, आपको जनता की भावनाओं के हिसाब से यहाँ काम करना होगा। और इसमें कहीं किसी ने कोताही बरती जी, तो मैं आप
मैं कम से कम भी 10-12 मैंने धरने और मैं घेराव कर चुका, चाहे थाने का घेराव की बात हो, चाहे हॉस्पिटल के घेराव की बात हो, चाहे पीएचडी ऑफिस की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी ऑफिस की बात हो, चाहे बिजली विभाग की बात हो, वहां पे जाके और मैंने अधिकारियों के उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और वहां पे जब किसी पीड़ित को मैं लेके गया हूं तो मैंने वहां उसको न्याय दिलवाया है। निश्चित रूप से मैं जनता के मुद्दे लेके और जनता की भावनाओं के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और कोई ढाणी, कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पे मैं किसी न किसी काम के माध्यम से वहां नहीं गया हूं। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनता को यह पता है कि कहीं पे भी कोई समस्या आएगी या किसी के साथ अन्याय होगा तो उनको श्याम चौधरी का नाम दिमाग में आता है, वो मुझे कॉल करते हैं, मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो उनके पास पहुंचता हूं। और निश्चित रूप से इस तरीके से काम मैं कर रहा हूं तो जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा, मैं ये ऐसा मानता हूं। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे यह रहेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको श्रीमाधोपुर से टिकट देती है और जनता उसमें यदि आपको आशीर्वाद देती है इस बार विधानसभा चुनाव में, तो श्रीमाधोपुर के लिए आपके क्या क्या मुख्य विजन रहेंगे? देखिए, मैं आपको जो ग्रास रूट की बात बताता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। अब जैसे कई बार क्या होता है साहब, हमारे नहर का पानी की बात आती है जी, ये नहर के पानी की हम 20 साल से सुन रहे हैं, कुंभाराम कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसी बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता है समस्याएं क्या है। मैं बात करूँगा जो नीचे आम आदमी से जुड़ी हुई बात है। मैं अगर मुझे मौका मिला तो श्रीमाधोपुर में 40-42 साल से, चाहे अधिकारी के द्वारा, चाहे इनके दलालों के द्वारा, चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिस तरीके से आम जन से ये लोग व्यवहार करते हैं, सबसे पहले मैं उसको ठीक करने का काम करूंगा। मैं चाहता हूं एक आम आदमी, एक निचले तबके का आदमी ऑफिस में जाए तो वहां का अधिकारी उसको बिठाए, मान सम्मान दे और उसको पूछे कि तेरी समस्या क्या है जी। और उसको उसका काम जो है उस काम के प्रति उस अधिकारी की जवाबदेही हो। तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि यहां सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, लोग कहते हैं साहब किसके पास जाए, ये तो एक बार रड़क ये निकालता है और एक बार रड़क वो निकालता है। हमारे को, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पे तहसीलदार थी, मैडम थी, मैं उनको एक बार लेके गया, मेरी गाड़ी में ही बैठे थे हम, तो कोई मैटर था रास्ते का। उन्होंने मुझे कहा, श्याम जी ये दुर्भाग्य है कि मेरी टेबल पे 70% फाइलें काश्तकारों की, चाहे रास्ते को लेके, चाहे आपसी झगड़े को लेके, और चाहे भाइयों की आपस में लड़ाई की बात हो, ये फाइलें मेरे पास पड़ी है। मैं बड़े विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इन लोगों ने एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, उनको केस मुकदमे में उलझाने का काम किया, उनके रास्ते बंद करने का काम किया कि ये लोग परेशान होके हमारे दरबार में आए और वहां पे हमारी हाजिरी लगाते रहे। ये इन चीजों को मुझे ठीक करना है। मैं जो आज श्रीमाधोपुर में, कुछ समय पहले मैंने रोडू को लेके मैंने घेराव किया श्रीमाधोपुर एसडीएम का। आप दुर्भाग्य देखिए श्रीमाधोपुर का कि जहां हजारों लोग का आवागमन है, आज रोड में खड्डे पड़े 4 साल 5 साल से 6 साल से, और कई तो 8-8 9 साल से वो मेन रोडें ऐसे पड़ी हैं कि उनको कोई संभालने वाला नहीं है। क्यों नहीं? रोडें ठीक हो, आवागमन का साधन हो, लोगों को सुविधाएं मिले। मेरी मुख्य मांग है ये चीजें, और मैं इन चीजों पे काम करूंगा। मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूं। मैं मेरी बात रखने में मैं कभी नहीं हिचकिचाता किया। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आप कहता हूं आज मैं सीधी भाषा में एक बात कहता हूं, क्यों नहीं आप किसान को हर खेत को पानी दे दो, आप हर खेत को बिजली दे दो, किसान आबाद हो जाएगा, किसान देश उन्नति करेगा। अरे भैया ये क्यों नहीं करते हो आप? आज आप किसान को इतना लाचार क्यों बना रखा है कि वो कर्जे के लिए हाथ फैलाए और चीजों के लिए? ये मुद्दे मेरे दिमाग में, इस तरीके की चीजें। आज हमारे यहाँ पे चिकित्सा का
कभी किसी को पीड़ा पड़ती, कई बार हम राजनीति में हैं, बैठकों में जाते हैं, इधर उधर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, हम जाते हैं, बैठते हैं, लोग बताते हैं साहब यहाँ से चोमू हम इलाज के लिए जा रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई। अच्छा, ट्रॉमा भी नहीं है यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ चिकित्सा के नाम से आप देखिए यहाँ पे क्या है। ये जो चीजें हैं, जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, और जो आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी क्या मांग रहा है आपसे? चिकित्सा, पानी, बिजली, रोड, ये मांग रहा है। ये चीजें होनी चाहिए। आज हमारे को देश को आजाद हुए कितनी साल हो गई, इतने लंबे टाइम तक अगर यही समस्याएं वैसी की वैसी हैं, तो मैं समझता हूं कि लोग या जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद में उनकी कार्यशैली बदल जाती है, जनता की समस्याओं को वो लोग भूल जाते हैं, जनता से उनका कोई तालमेल नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से ये चीजें, अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं आम आदमी की पीड़ा को लेके, किसान की पीड़ा को लेके, व्यापारी की पीड़ा को लेके और मैं काम करूंगा। मैं एक सकारात्मक सोच के साथ यहां काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से ये चीजें मैं करने का प्रयास करूंगा। कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं देखिए, आज समय है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आपके चैनल बहुत बड़े माध्यम है आज तक के अच्छे लोगों की विचार जनता तक पहुंचाने के, और मैं आपको बधाई देता हूं आशीष जी, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आप लोग एक सकारात्मक रूप से जनता के बीच में मुद्दे लेके और जनता की समस्याओं को लेके, और जो जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं उनका विजन क्या है, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, इन सब बातों को लेकर आपका चैनल इतना शानदार काम कर रहा है। और जनता को आप इस तरीके के मैसेज देने का काम कर रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगा कि आपका चैनल आगे बढ़े, आपके सब्सक्राइब बढ़े, आपके लाइक बढ़े, आपके चैनल को लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। ये मेरी सब लोगों से अपील है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से आगे काम करते रहें। धन्यवाद। तो आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। ये थे हमारे साथ श्याम जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर से वर्तमान में टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही पिछले लंबे समय से इन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है। तो श्याम जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, और यदि आपकी भी कोई व्यक्तिगत राय है तो आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।